और 5 शब्द की जो धुन होती है वो काया में कहीं शंख की, कहीं घंटी की, कहीं बांसुरी की, कोई कैसी, इस प्रकार की जो भिन्न भिन्न धुनें होती है। इस चक्कर में मत पड़ो कि नाम प्रकट होगा कि नहीं होगा, तू तो सुमरन कर ले, तू इस चक्कर में भी मत पड़। अगर किसी ने ये सोच लिया कि मेरा धुन प्रकट होना, तो वो तो उसके संकल्प आ गया और मन वो उलझा देगा तुम। अब शब्द का सेंध बता दिए कि वो शब्द जो है जिब्या से सुमरन करना नहीं पड़ता। हंस का मतलब है कि हंस सिर्फ मोती चुगता और किसी से उसे लेना देना नहीं है। प्रणाम। ये पूछा है कि अनदनाद और सार शब्द की धुन कब प्रकट होती है? साधना करते समय हमें एक धीनी शब्द तो सुनाई देने लग गया, एक मधुर ध्वनि सुनाई देने लग गई, और वो धुन सुनते सुनते काफ़ी समय हो गया, व्यतीत हो गया। पर अभी जो सुनते हैं कि भाई सार शब्द को कैसे समझा जाए कि वो ही सार शब्द प्रकट हो गया है, तो इसके लक्षण साधक कैसे समझे, इसके बारे में बताएं। पहली बात तो ये है कि जो हम जिस गुरु बनाते हैं, हमने कैसा गुरु बनाया है। 5 शब्दी गुरु बनाया है, यानी 5 शब्द जो काया के अंदर है, जिनसे ये काया का निर्माण आदि माया ने किया है, और आदि माया ने अपने इसमें 5 शब्द का विस्तार करा है। अब वो 5 शब्द ओम, रर्राकार, सोहम, निरंजन, सत्यनाम, ये 5 शब्द की धुन है। और 5 शब्द की जो धुन होती है वो काया में अलग अलग प्रकार की होती है। कहीं शंख की, कहीं घंटी की, कहीं बांसुरी की, कोई कैसी, इस प्रकार की जो भिन्न भिन्न धुनें होती है। लेकिन वो जो सार शब्द है, उस सार शब्द से ही पावर से ये धुनें आ रही है। वैसे तो उसके बगैर ये धुन नहीं हो सकती, क्योंकि वो जो सार शब्द है, जो अखंड है, अचल है, सर्वव्यापी है, जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता, उसकी धुन है। और वो जब उस योग्य जो गुरु होता है और वो जो भेद बताता है, जब वो उस नाम का जो सुमरन करते हैं, जो बिन जिब्या बिन तालवा अंतर सुरति लगाए, ऐसा सुमरन जो करे तो भव सागर तर जाए। यानी वो न लिखने का है, न पढ़ने का है, न जिब्या पे आता, न उसका वर्णन कर सकते हैं। अवर्णनीय नाम है वो नाम गुरु के पावर से प्रकट होता है। और जो नाम हमें देते हैं, हम जिसका सुमरन करते 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 सुमरन करते करते जब सुमरन परिपक्व होता है, फिर वो नाम जब प्रकट होता है, तो ऑटोमेटिक हमारे जितने भी शरीर में जो विषय विकार हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, तृष्णा है, भूख है, प्यास है, सारी वासनाएं शून्य हो जाती है। बस उसका यही है, ये 5 जो नाम है उनसे शरीर में बदलाव नहीं आता है। उस नाम से शरीर में बदलाव आ जाता है, अमीरस झिरने लग जाता है, जिसके लिए बोला है नहीं, गगन में झड़ी लगी, अमीरस पीले गगन में झड़ी लगी, भजन है किसी प्रकार से। तो वो अमीरस चूने लग जाता है। जब जिसको अमीरस मिल जाता है, अमृत प्राप्त हो जाता है, फिर उसका न तो भूख लगती है, न प्यास लगती है, उसकी सारी तृष्णाएं, कामनाएं ध्वस्त हो जाती है। उसकी यही पहचान है कि आपकी अगर तृष्णा अपने आप मिटने लग जाए, काम वासना से मुख मुड़ने लग जाए, खाने पीने की भी इच्छा नष्ट हो जाए, यानी संसार की जितनी भी इच्छा है ये अगर नष्ट होने लग जाए, तो सोच लो कि वो शब्द हमारे प्रकट होने लग रहा। अगर ये नहीं होता तो 5 शब्द प्रकट हुए, उसकी असली पहचान तो यही है। तो ये 5 शब्द जो 5 अक्षरी नाम है, ये शुरुआती लक्षण 5 शब्दी नाम तो है ही सही, वो तो काया में है, वो तो माया ने डाल रखे हैं। ये तो सुमरन में साधक जैसे चलता है तो उसके लिए है। भाई सुमरन करते करते
पहले तो माया आपको प्रपंच डालेगी, ये 5 शब्द प्रकट होंगे और 5 शब्द के आपको बता दी कि इनकी भिन्न भिन्न प्रकार की धुन है, इनमें मत उलझो। आगे अच्छा, माया और काल ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये एक भी जीव को ये छोड़ने के चक्कर में नहीं है। एक भी चाहता कि एक भी जीव नहीं निकल जाए मेरे पाले से, तो सबसे पहले 5 शब्द की धुन प्रकट कर देती है। फिर उसमें आपको ध्यान में नाना प्रकार के जो है दर्शन होने लग जाएंगे, प्रकाश के, हाँ, ज्योति के प्रकाश के। आपको गुरु पावरफुल नहीं है तो आपको सतगुरु कबीर साहब का भी दर्शन करा दो। मैं तो बहुत चतुर, उसने पहले ही वरदान ले लिया कि हे साहब मैं आपके रूप का भी दर्शन कराऊंगी। ये निरंजन ने बोला कि मैं आपका रूप धारण करके दर्शन दूंगा। तो ये मन ही निरंजन है और कोई दूसरा नहीं है, ये मन ही वो रूप धारण कर लेता है। जब गुरु सच्चा होता है, गुरु सारी भेद बताता, इन पछड़ों में नहीं पड़ता। अगर कोई प्रकाश में उलझ गया तो उलझ गया, अगर किसी को कोई दर्शन दिया उसमें उलझ गया तो उलझ गया। इन सब जितने भी ये पहाड़ आते हैं इनको लांग करके सिर्फ, यानी जितने भी चमत्कार आते हैं इस चमत्कार में नहीं उलझना। चमत्कार में उलझोगे सब काल माया का खेल है। साहिब का शब्द अलग है और शब्द का जो भेदी है, जिसने भेदी गुरु ने यानी उस शब्द से जुड़ा हुआ है, उसे से हमने अगर नाम दान लिया है तो हमारे वो शब्द जगेगा, नहीं तो नहीं जगेगा। हाँ, जो जागा हुआ है वो जगा सकता है, बस वही जगाएगा जो जगा हुआ है, जो उस नाम से वाकिफकार है। और जैसे ही अभी किसी का धुन प्रकट हुई तो जो जगह हुआ उससे पूछेंगे कि भाई कौन सी धुन हुई, वो ये कहेगा कैसी हो रही, तो जो जगह वो कह देगा ये मिथ्या है, माया की धुन। सब बस सीधी सी बात है। और वो तो धुन ऐसी होती है जो फिर पहले पर तो आदमी वो साधक भी नहीं हो जाता कि यार ये किधर से कहाँ आवाज़ आ रही, और फिर वो स्थिर हो जाती। और फिर दूसरी बात, इस चक्कर में मत पड़ो कि नाम प्रकट होगा कि नहीं होगा, तू तो सुमरन कर ले, तू इस चक्कर में भी मत पड़। अगर किसी ने ये सोच लिया कि मेरा धुन प्रकट होना, तो वो तो उसके संकल्प आ गया और मन वो उलझा देगा तुम। साहब ने कहा कि तू तो एक काम कर, तू सुरत को स्थिर कर ले, फिर मैं करूँगा तू क्या चाहता है। लेकिन हम पहले से ही जो वो जितने साहब ने बोला, यानी जितने भी मन में संकल्प विकल्प जो आते हैं ये सब माया के आते हैं। हाँ, साधक ये ना सोचे कि मुझे सार शब्द ही प्रकट करना, मुझे सार शब्द प्रकट करना। तू तो इस चक्कर में मत पड़, तू तो सुरती को स्थिर कर और सुमरन में लग जा। वो तो सब साहिब का खेल है, वो क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। सुमरन करते करते अपने आप माया के भी शब्द होंगे तो उन पे भी ध्यान मत दे, तू तो करता रहे। वो तो सब साहिब संभालते हैं। वो जब उनने कहा है कि वो जीव मात्र इस धरातल पे वो जीव को काल माया से छुड़ाने के लिए आए, उनका और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं था कि यहाँ करके उनको कोई चमत्कार दिखाना था या कोई बहुत बड़ा कुछ करना था। मात्र जीव को छुड़ाने आए हैं वो। जैसे आज से 600 वर्ष पहले कबीर साहब आए, उससे भी पहले वो सतयुग में भी आए, जब भी आए हैं उनने किसी प्रकार का, आज तो फिर भी हम नाना प्रकार कोई आश्रम बना रहा, कोई क्या बना रहे, कितने राजा महाराजा उनके शिष्य थे, लेकिन उनने कोई ना आश्रम बनाया ना कोई स्थान बनाया। सिर्फ उनने तो यह कहा है कि तुम अपने आप को पहचान लो और अपने आप को पहचान के शब्द में विलीन हो जाओ। सबसे बड़ा आश्रम वो शब्द है जो अखंड है, अचल है। उससे बड़ा कोई आश्रम है ना कुछ नहीं है। उस शब्द को जान लिया जाए, उस शब्द को बस सबसे मेन बात है शब्द। उस शब्द को जानने के बाद ही जीव की यात्रा पूरी अब होती है। अब शब्द का सेंध बता दिए कि वो शब्द जो है जिब्या से सुमरन करना नहीं पड़ता। जितने भी जिब्या से और मन से जो सुमरन होते हैं ये सब काल माया के 52 अक्षरी सुमरन, ये सब बाहर का। बिन जिब्या यानी वो बिन जिब्या का, होंठ कंठ हाले नहीं जिब्या नहीं उच्चार, ऐसा सुमरन जो करे तो भव सागर तर जाए। न होंठ हलता न कंठ हलता न कुछ नहीं हलता वो। और फिर वो शब्द का भेदी गुरु जो होते हैं
उस सार शब्द का भेद भी दिया जाता है कि सार शब्द ये है। खाली कहने से सार शब्द का मतलब नहीं है, सार शब्द का वो स्थान भी बताते हैं कि ऐसा है सार शब्द। खाली आजकल तो बाढ़ आ रही है सार शब्द, लेकिन अभी जैसा आत्मा 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 के भी अगर किसी से पूछ ले तो वो चक्का हो जाते हैं। जब आत्मा की भी चर्चा आती है, आत्मा भी कोई आत्मज्ञान 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 चिल्ला रहे हैं सब एक तरफ से। आत्मज्ञान जिसको हो जाता है उसकी सारी रंग ढल चाल ढाल बदल जाती है ऑटोमेटिक। उसी जब यही से चालू हो जाती है, जैसे जीव से हंस, और हंस के बाद में वो फिर रास्ता क्लियर है, हंस बन जाए बस। आत्मा जब हम बोलते हैं या बोलते हैं वेदांत में बोलते हैं आत्मा, और हम गुरुवाणी में बोलते हैं उसको हंस, इतना फर्क है। तो हंस रूपी हो जाती है उसकी, हंस रूपी हो जाती है उसकी रहनी भी जिसको सार बस। वो शब्द तो प्रकट होता है। अरे वो तो रहनी गहनी, जैसे हंस का मतलब है कि हंस सिर्फ मोती चुगता और किसी से उसे लेना देना नहीं है, यही चाहे सार- मर जाए। यही सार शब्द प्रकट होने की पहचान है। बस यही सार शब्द की संसार से विमुख हो जाता है वो तो उसे संसार की तरफ उसका फिर चित्त जाता है नहीं, विषय वासनाओं से विमुख हो जाता है अंतर्दृष्टि में रहता है बस। हर समय। और भाई उसके सबसे बड़ा एक तो मोह टूट जाता है। आज अगर किसी के अंदर मोह है या किसी अंदर की वासना है तो वाणी से परख लो, वो तो फिर उसके सार शब्द प्रकट नहीं हुआ। यानी मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह काया से भी मोह होता है, हमारे परिवार से भी मोह होता है। बस मोह का ही पता पड़ जाएगा उसका, जिसने ये कह दिया करे मेरा ये, तो अभी सोच लो सार शब्द नहीं है। जहाँ सार शब्द प्रकट हो जाता है वहाँ ये सारे पांचों दुश्मन नष्ट हो जाते हैं, और आत्म स्थिति में रहने लग जाता है। बस वो अपनी स्थिति में रहे। साहेब सत्यनाम यही भेद।